हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्लास 10 की हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का जो चैप्टर ट्रिगोमेट्री है उसका प्रश्नावली 8.2 का हम लोग उस चैप्टर से संबंधित जो बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों के लिए जो हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं, बीएससी में पूछे गए वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए और एक एक सवाल को हम बनाएंगे कि किस तरह से इसको बनाना है, और आप लोग फोकस कीजिए, आपका एकदम सफलता 100 में 100 आना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो था वो हमारे चैप्टर से नहीं रिलेटेड था, नेक्स्ट चैप्टर से था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें हमको क्या कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, cos थीटा क्या होगा, इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। तो √3 की cos कितना का वैल्यू होता है, तो ये cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है, इसमें √2 cos थीटा बराबर दिया है इतना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, ये इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 1/√2। तो cos कितना का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी है, ये हमारा क्या होगा √3, ये दिया है sec थीटा, ये बराबर 2 दिया है, यहाँ से हमारा sec थीटा बराबर क्या होगा 2/√3 होगा। तो sec थीटा अगर नहीं याद है तो इसको cos में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं √3/2। और cos कितना का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। cos से cos कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा। तो हमारा क्या होता है, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पाई रेडियन बराबर क्या होगा, तो पाई के जगह 180 रख देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो गया साइन 180 बटे क्या हो गया 3 कटेगा तो क्या होगा 60 हो गया। यानी हमारा क्या हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 6 cot है, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 × cot क्या होगा तुम्हारा, ये होगा 180 बटे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 6 cot क्या होगा तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो cot का क्या होगा 1/√3 होगा। तो 6 × 1/√3 होगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना होगा 2√3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए tan 60 डिग्री ये क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा tan 180 डिग्री बटे 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा। काटेंगे तो 30 से कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया। इसको चेक करने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, जहां हमारा आंसर मिल जाए वहीं पर हमको स्टॉप हो जाना है। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन √2 के बराबर है। यहाँ वैल्यू दिए हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 sin 45 1/√2 होता है। तो √2 क्या होगा हमारा ऊपर चला जाएगा, ये √2 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। फिर उसी तरह का सवाल यहाँ है कि 1/√3 के बराबर कौन है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ये सब आंसर हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक में क्या दिया है कि अगर वैल्यू दिया sec थीटा का तो वो थीटा कितना है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया है वैल्यू दे दिया है और थीटा वाला ऑप्शन दे दिया है। तो थीटा वाला ऑप्शन में सबका वैल्यू अगर आपको याद है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 100 त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं फिर कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारी इस मेहनत से सफलता प्राप्त कर सके
और अच्छे नंबरों से बिहार बोर्ड में टॉपर में अपना नाम लिखा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट में जो दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 10 π/2 का मान होगा। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 0 दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, √3 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 1/√3 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हमारे पास, ये इनफाइनाइट दिया है। तो हमसे पूछ रहा है 10 π/2 का मतलब क्या हो गया, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर याद होगा तो आप बना सकते हैं, अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगा तो फिर आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए वैल्यू आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और वैल्यू का हम लोग क्या किए थे, आपको चार्ट भी बना दिए थे। इसलिए इस वैल्यू को एकदम याद रख लेना है कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू आपको अगर याद है तो कमेंट करके हमको बताइए। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमारे पास कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। कह रहा है इसका मान क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया हमारे पास 2 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में हमारे पास क्या दिया है, बी में 0 दिया है, सी में -1 दिया है और डी में हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसका वैल्यू हमको निकाल कर दिखाना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए ये π/4 के क्या मतलब हो गया, sin 45 डिग्री माइनस क्या हो गया, cos 45 डिग्री। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का 1/, इससे कट गया, प्लस माइनस 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, कह रहा निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, ये कह रहा है 0 के बराबर क्या, किसका मान है। ऑप्शन दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर में दिया है sin 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, cos 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर sin 30 डिग्री। और डी में क्या दिया है, tan 30 डिग्री। अब आपको बताना है तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो 0 के बराबर कौन आ गया, cos 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, अगर बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा हम आपको बताने का काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है cos π/3 का मान होगा। कह रहा है इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 1/2, बी में क्या दिया 1/√3, सी में क्या दिया है √3/2 और डी में क्या दिया है हमारे पास, ये दिया है हमारा √3। अगर इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए cos π/3 है, तो cos π/3 का मतलब क्या बताए थे अभी हम, cos 180/3 डिग्री। इसको काटेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं 1/2। 1/2 कौन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 + tan² 30 डिग्री का मान है। कह रहा है इसका मान क्या है आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है sin 60 डिग्री,
बी में क्या कह रहा है हमारे पास cos 60 डिग्री, सी में क्या कह रहा है हमारे पास tan 60 डिग्री, और डी में क्या कह रहा है हमारे पास sec 60 डिग्री। तो इस सवाल को हम लोग को बनाना है और क्या होगा आपको आंसर बताना है। आप लोग फटाफट बनाइएगा। कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू पूछ रहा है इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास ये 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। पहले इसको सॉल्व करेंगे 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये होगा 2/√3 और नीचे क्या होगा 1/1 प्लस क्या लिखेंगे 1/3 दो बार गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2/√3 और ये क्या होगा 3 + 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 2/√3 होगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो ये हमारा √3 हो गया, इससे इसको काटेंगे तो 2। फाइनली हमारा क्या आ गया √3/2। अब इस ऑप्शन में देखना है sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, tan 60 डिग्री का √3 और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है sec 60 डिग्री का वैल्यू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम आपको बताए हैं। इससे आगे क्वेश्चन को भी हम बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम छोटा छोटा वीडियो बना करके डेली 10-15 पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इससे आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो थ्योरी, इसके बाद एनसीईआरटी के किताब और प्लस जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को हम डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपना प्यार दुलार दीजिए हमको, ताकि आपके लिए और मोटिवेशन के साथ वीडियो डालते चले। जय हिंद, जय भारत।